हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हर्यक वंश के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको स्पेशल तरीके से पढ़ाता हूँ और सवाल के साथ ही पूरा टॉपिक क्लियर करा देता हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हर्यक वंश का पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? आपका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने की थी। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, हर्यक वंश का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा था। दोस्तों, आपसे यह पूछा जाता है कि हर्यक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा था। दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हर्यक वंश को हम किस वंश के नाम से पुकारते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। पितृहंता वंश का मतलब होता है पिता की हत्या करने वाला वंश पितृहंता वंश कहलाता है। हर्यक वंश में सभी शासकों ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी हासिल की, इसलिए इसे पितृहंता वंश कहा गया है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हर्यक वंश के शासकों का क्रम बताओ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमको हर्यक वंश के शासकों का क्रम बताना है कि सबसे पहले शासन किसने किया था, उसके बाद शासन किसने किया था। तो हर्यक वंश पर सबसे पहले शासन किया था बिंबिसार ने, उसके बाद शासन किया था अजातशत्रु ने, उसके बाद शासन किया था उदयन ने, और उदयन के बाद दोस्तों नागदशक ने हर्यक वंश पर शासन किया था। अब इसको विस्तार से समझ लेते हैं। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी और बिंबिसार हर्यक वंश का पहला शासक था। उसके बाद इसके पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी हासिल की थी, और इसी प्रकार से उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी को हासिल कर लिया था। उदयन के 3 पुत्र हुए, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक। इन्होंने बारी बारी से हर्यक वंश पर शासन किया, लेकिन अधिक समय तक ये शासन नहीं कर सके और हर्यक वंश का अंतिम राजा हुआ नागदशक। तो दोस्तों, आपसे पेपर में यह पूछा जाता है कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नागदशक था। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया था, और उदयन ने 460 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो ये आपका एक क्रम है जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, श्रेणिक किसे कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। अब दोस्तों हमारे मन में एक सवाल आता है कि आखिरकार बिंबिसार को श्रेणिक क्यों कहा गया है? तो आपको याद रखना है कि बिंबिसार पहला शासक था जिसने स्थायी सेना रखने की परंपरा की शुरुआत की थी। इसी कारण से जैन ग्रंथ में इसे श्रेणिक या शौर्य कहा गया है। दोस्तों, आपसे पेपर में यह पूछा जाता है कि किस शासक ने सबसे पहले स्थायी सेना रखने की परंपरा की शुरुआत की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा बिंबिसार ने की थी। यहाँ से दोस्तों एक सवाल और आता है कि बिंबिसार को मत्स्य पुराण में क्या कहा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिंबिसार को मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस कहा गया है, जबकि जैन साहित्य में श्रेणिक या शौर्य कहा गया है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको हर सवाल को काफ़ी बारीकी से समझाऊंगा, जिससे कि दोस्तों उस सवाल संबंधित जितने सवाल आपके पेपर में बने आप उसका आसानी से उत्तर दे सकें। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हर्यक वंश की पहली राजधानी कहाँ थी? तो आपका आंसर हो जाएगा गिरिब्रज। बिंबिसार ने गिरिब्रज या राजगृह को अपनी पहली राजधानी बनाई, परंतु बाद में इसे पटना स्थानांतरित किया गया था। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बिंबिसार के बारे में कुछ पॉइंट बता देता हूँ जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। विजय और विस्तार की नीति को अपनाते हुए अंग राज्य को अपने अधिकार में कर लिया। उस समय अंग का शासक ब्रह्मदत्त था। दोस्तों, यहाँ पर ब्रह्मदत्त लिखा हुआ है और आपने एक वर्ड सुना होगा बृहद्रथ। बृहद्रथ ने मगध राज्य की स्थापना की थी, जबकि दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मदत्त लिखा हुआ है, जो कि अंग का शासक था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बिंबिसार ने राज्य के विस्तार के लिए बड़े बड़े राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। दोस्तों, वे राज्य जिनसे जीत नहीं पाए थे या इन्हें ऐसा लगा था कि ये नहीं जीत सकते हैं, उन राज्यों से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और अपने राज्य का इन्होंने काफ़ी विस्तार कर लिया था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे।
और बिंबिसार ने बौद्धों को बेलवन नामक वन दान में दिया था। दोस्तों आपको याद रखना है, अक्सर आपके पेपर में पूछा जाता है कि बिंबिसार ने किस वन को बौद्धों को दान में दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा बेलवन को दान में दिया था। साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि बिंबिसार बौद्ध धर्म के प्रथम प्रमुख संरक्षक थे। तो दोस्तों आपके पेपर में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के पहले प्रमुख संरक्षक कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा बिंबिसार थे। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, बिंबिसार ने किस नगर की स्थापना की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा बिंबिसार ने राजगीर नामक नगर की स्थापना की थी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सभी पॉइंट को क्लियर करा दूंगा। साथ में दोस्तों इन सवालों के साथ ही आपका ये टॉपिक भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, लेकिन दोस्तों शर्त ये है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, बिंबिसार के राजवैद्य का क्या नाम था, तो आपका आंसर हो जाएगा बिंबिसार के राजवैद्य जीवक थे। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद प्रत्योग व गौतम बुद्ध की सेवा में भेजा था। जब दोस्तों अवंती के राजा चंद प्रत्योग्य पीलिया से ग्रसित हो गए थे और गौतम बुद्ध की तबीयत खराब हो गई थी, तब यहाँ पर बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को उनके पास भेजा था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, कुणिक किसे कहा गया है, तो दोस्तों कुणिक अजातशत्रु को कहा गया है। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ से आपसे यह पूछा जाता है कि अजातशत्रु किसके समकालीन थे, तो आपको यहाँ पर याद रखना है अजातशत्रु गौतम बुद्ध एवं महावीर स्वामी के समकालीन थे, जबकि दोस्तों बिंबिसार सिर्फ गौतम बुद्ध के समकालीन थे। यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट और है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अजातशत्रु के कार्यकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को निर्वाण किसके शासनकाल में प्राप्त हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु के कार्यकाल के 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। दोस्तों निर्वाण प्राप्त होने के बाद बुद्ध के अवशेषों पर अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूप बनवाया था। अगला सवाल दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसने करवाया, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु ने करवाया था। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रथम बौद्ध संगति में ही बुद्ध की शिक्षाओं को सूत्र पिटक एवं विनय पिटक में विभाजित किया गया था। तो यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि बुद्ध की शिक्षाओं को 2 भागों में किस संगति में विभाजित किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगति में विभाजित किया गया था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, पत्थर फेंकने वाली मशीन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने किया था। अब इसके बारे में आपको विस्तार से समझाता हूँ। अजातशत्रु ने वैशाली के शक्तिशाली वज्जी संघ से युद्ध किया। इस युद्ध में 2 नए शस्त्रों का प्रयोग हुआ। सबसे पहला शस्त्र था रथमूसल, जिसमें दोस्तों रथ में एक गदा जैसा हथियार होता है जिससे एक साथ कई सैनिकों को मारा जा सकता है। और दूसरा था दोस्तों महाशिला कंटक, जिसे हम पत्थर फेंकने वाली मशीन कहते हैं, इसका प्रयोग हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताना और चाहता हूँ कि ये वज्जी संघ क्या था। दोस्तों वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था। इसको पराजित करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि इसकी शक्ति थी एकता। अब यहाँ पर अजातशत्रु के मंत्री वर्षाकार ने इन 8 राज्यों में फूट डाल दी और अजातशत्रु ने इस पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर ली थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे यह पूछा जाता है कि अजातशत्रु के मंत्री कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा वर्षाकार थे। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन ने की। दोस्तों उदयन को उदयभद्र भी कहा जाता है। इसने पाटलिपुत्र नगर का निर्माण करवाया था। पाटलिपुत्र नगर का प्राचीन नाम कुसुमपुर था। इसने सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। दोस्तों यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि हर्यक वंश की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा उदयन ने बनाई थी। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, उदयन किस धर्म का अनुयायी था, तो आपका आंसर हो जाएगा उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अभी तक आपने ये पढ़ा है कि हमारे जितने भी अभी तक शासक हुए हैं वो सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन दोस्तों जो उदयन था वो आपका जैन धर्म का अनुयायी था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम राजा था। नागदशक का अमात्य, अमात्य का मतलब क्या होता है, सर्वदा साथ रहने वाले व्यक्ति को अमात्य कहते हैं।
शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो इस तरीके से दोस्तों आज मैंने आपको हर्यक वंश के बारे में विस्तारपूर्वक ज्ञान करा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। साथ में दोस्तों अगर कोई क्वेरी है, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।